भारत और चाइना के रिश्तों के बीच में फिर से कुछ न कुछ हलचल दिखाई दे रही है। हम ये बातें यूं ही नहीं कह रहे हैं। दरअसल रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने भारत और चीन के बीच रिश्तों को लेकर के एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जो दुनिया का इस समय ध्यान खींच रहा है। लावरोव का कहना है कि भारत और चाइना के बीच में अब तनाव कम हो रहा है और ये रूस भारत चीन यानी कि RIC त्रिकोणीय सहयोग को फिर से शुरू करने का सही मौका है। लेकिन क्या ये इतना आसान होने वाला है, और खासकर तब जब हाल ही में भारत पाकिस्तान तनाव में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया था। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं और जानते हैं कि आखिर ये खबर क्यों इतनी खास है। सन 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प ने दोनों देशों के रिश्तों में गहरी खटास पैदा कर दी थी। दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव भी देखा गया था, बातचीत रुक गई थी और अविश्वास की स्थिति तक बन गई थी। लेकिन इस साल की शुरुआत में ही दोनों देशों ने बातचीत शुरू कर दी है और तनाव भी कुछ कम हुआ है। मॉस्को में भविष्य 2050 फोरम में बोलते हुए रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि रूस भारत चीन के बीच सहयोग को फिर से शुरू करना चाहिए। उनका मानना है कि भारत और चीन के बीच सीमा पर स्थिति स्थिर हो रही है और ये एक नई शुरुआत का मौका हो सकता है। लावरोव ने यह भी कहा कि वो भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के साथ इस पर बात भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ विशेषज्ञों के अनुसार भारत और चीन की कहानी इतनी आसानी से सुलझने वाली नहीं है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पिछले महीने भारत और चीन के बीच 3-4 दिन सैन्य टकराव के बाद चीन ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। चाइना ने भारत पर आतंकी हमले की निंदा तो दूर, बल्कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने सीधे शब्दों में पाकिस्तान के नापाक इरादों का साथ देते हुए उनकी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के साथ खड़े रहने का फैसला किया था। और पूरी दुनिया ने देखा था कि चीन ने पाकिस्तान को हथियार भी सप्लाई किए थे। उनकी मिसाइल P-15 जो कि आज भी भारत के पास में मौजूद है, और बल्कि उसको जांचने परखने के लिए दुनिया के देश भारत से वो मिसाइल मांग रहे हैं, जिससे वो चीन की टेक्नोलॉजी से भी जानकारी कुछ न कुछ निकाल सके। उन मिसाइलों पर परीक्षण करके ही कुछ देश चाइना की टेक्नोलॉजी को समझना चाहते हैं। सबने देखा था कि वो मिसाइलें भारत के खिलाफ किस प्रकार से इस्तेमाल की गई थी। इतना सब होते हुए भारत चाइना से बात करते समय उन बातों को कैसे भूल सकता है। अब ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान रूस के रास्ते भारत के साथ शांति चाहता है, जिसके लिए पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल ने मॉस्को में लावरोव से मुलाकात की और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए एक पत्र भी सौंप दिया। लेकिन दुनिया की तरह रूस को भी ये बात पता है कि भारत किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार करने वाला ही नहीं है। मोदी का सख्त संदेश है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, और इसी कारण शायद लावरोव ने भारत और पाकिस्तान को आपसी भरोसा बनाने के लिए और आपस में ही सीधी बातचीत करने की पाकिस्तान को सलाह दे दी है। तो क्या रूस की कोशिश से भारत और चीन फिर से करीब आएंगे? RIC त्रिकोण अगर दोबारा शुरू होता है तो ये यूरेशिया में एक नया शक्ति संतुलन बना सकता है। लेकिन चीन का पाकिस्तान समर्थन और भारत की सतर्कता इस रास्ते में बड़ी चुनौती है। तो ये थी रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की वो बातें जो दुनिया को हैरान कर रही हैं। क्या भारत और चीन वाकई तनाव भूलकर RIC को नई ताकत देने वाले हैं, या फिर पाकिस्तान को लेकर के चीन का रुख इस कोशिश को पटरी से उतार देगा? ये देखना दिलचस्प होगा। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए। धन्यवाद।